तो क्या हाल है आप सबका। जब लाइफ में कुछ नया होती है तो अंदर से एक्साइटमेंट होती है, उसी तरह पढ़ाई में कुछ नया हो रहा हो तो अंदर से एक्साइटमेंट आना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक की, जो कि मैथ्स की है। तो हम लोग आज जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक सब जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना प्रेम भाई और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का गेम। वेलकम टू पढ़ाई विद प्रेम। तो चलिए जानते हैं इस नाम का मतलब होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगन और मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है, ट्राइगन का मतलब होता है थ्री साइड्स वाला शेप, आई मीन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में भी यहाँ हमें जो पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट जानेंगे हम लोग पूरे इस चैप्टर में, पूरे इस टॉपिक में। तो पहले आपको बता दें हम कि जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्री को दो चैप्टर में डिवाइड किया है, 8 एंड 9। 8 को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 एंड 9 को एक ही चैप्टर में डिवाइड करके छोड़ दिया है। ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपको टर्म 2 में पढ़ना है। और ये पूरे पढ़नी है आपको टर्म 1 में, जो कि आपको इस बार पूछने वाली है इससे। तो हम लोग जानेंगे इस 4 चैप्टर का नाम और इस 4 चैप्टर के बारे में, और पूरे एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। पूरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, पूरा जानेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, टोटल बात जानेंगे हम लोग। तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग कि 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का नाम सब क्या है अपने पास। तो मैं बात करूं तो 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है, वह पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। शॉर्टकट में इसको टी रेशियोज भी कहा जाता है। और ये तीनों चैप्टर इसके बेस पर है, मतलब कि टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और इसमें सम स्पेसिफिक एंगल में आपको 5 एंगल आएंगे, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। थर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। एंड फोर्थ है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम लोग 1 बाय 1 करके टोटल चैप्टर, टोटल एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 8.1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रेशियो क्या होता है। पहले बात, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं कि रेशियो दो नंबर या दो अपने पास क्या करते हैं, सिंबल लेके उसको बनाते हैं। तो अब दो क्या, तो जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक में हमको बेसिकली ट्राइंगल पढ़ना है और उसमें भी हमको राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज इसके बारे में दे देता हूँ कि ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। उसके बाद ये जितने भी ये लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं साइड। और जितने भी दो साइड के बीच का गैप है उसको बोलते हैं एंगल। एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है अपने पास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल पे तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल आपका 90 हो गया, अदर 2 एंगल जो होंगे लेस देन 90 होगा, और लेस देन 90 एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल।
तो ये दोनों इसमें एक्यूट एंगल होता है और एक राइट एंगल होती है। तो हमको बनाना है रेशियो, तो रेशियो में हमको सिर्फ साइड को लेकर बनाना है रेशियो। तो 3 साइड है इसमें, 1 2 3। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड में एक साइड ऑलरेडी फिक्स होती है जो कि सबसे बड़ी वाली साइड है, इसका नाम होता है हाइपोटेनस। अदर 2 साइड जो राइट एंगल बना रहे हैं आपको, उसके दोनों नाम भी फिक्स होते हैं, मगर वो एक्यूट एंगल फिक्स करने के बाद दोनों अपने आप में फिक्स हो जाते हैं। ये दोनों का नाम है, एक है परपेंडिकुलर, एक का नाम है बेस। फिलहाल तो अभी कोई भी परपेंडिकुलर कोई बेस कहला सकता है। अगर मैं कोई एक्यूट एंगल को फिक्स कर दूं, ये अपने पास एंगल का एक सिंबल है जिसको बोलते हैं हम लोग थीटा। थीटा यूज करते हैं हम लोग एंगल के लिए, यूज फॉर एंगल। तो अब जो एंगल मैं फिक्स कर चुका हूं, इसके सामने वाला साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया है उसको बोलेंगे बेस। अब क्या हुआ कि पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड हो गए हैं फिक्स। इस तीनों साइड में से कोई 2 साइड लेंगे और उसको बनाएंगे हम लोग रेशियो। एक नया नाम आएगी इसमें हमको। तो हम लोग बारी बारी से लेंगे और बना के देखते हैं कि क्या बन पाता है। पहले P और H को ले रहे हैं, तो P बाई एच बना। फिर बी एच को लेंगे हम लोग, तो B बाई एच बनेगा। फिर पी बी को लेंगे तो P बाई बी बना। अब ये तीनों जो बना है सबको पलटी मारिए। जैसे पहले इसको पलटी मारिए तो B बाई पी बन सकता है। इसको मारेंगे हम लोग H बाई बी बनेगा। इसको मारेंगे हम लोग H बाई पी बनेगा। इसके अलावा आप सोच के देख लीजिए, कुछ नहीं बनने वाला है। मैक्सिमम 6 बन पाते हैं आपके। इस 6 रेशियो में इसको मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। इस 6 रेशियो का एक स्पेशल नाम पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि ये है। इसका नाम होता है साइन थीटा, इसका नाम है कॉस, इसका टैन, इसका कॉट, इसका सेक, इसका कॉसेक। बेसिकली इसका ओरिजिनल नेम जो है अपने पास SINE होता है। स्टार्टिंग का 3 लेटर लेते हैं हम लोग और बनाते हैं SIN। ये अभी तक अधूरा है, जब तक कि कोई एक्यूट एंगल यहाँ शामिल ना हो जाए, इसमें चिपक ना जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थीटा को चिपकाया, अब बन गया साइन थीटा। अब ये पूरा हुआ कंप्लीट। ध्यान रहे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये अधूरा था। पूरा करने के लिए एंगल को हम लोग लाए यहाँ पे। उसी तरह अपने पास साइन में लगा दीजिए शुरू को, तो हो गया कोसाइन। इसका स्टार्टिंग का 3 लेटर लीजिए, बन गया कॉस, फिर लगा दिया एंगल, बन गया कॉस थीटा। ये एक नया वर्ड आता है टेंजेंट। स्टार्टिंग का 3 लेटर लीजिए, बना टेन, लगा दिए थीटा। इस टेंजेंट में लगा देंगे को, तो को हो गया को टेंजेंट। स्टार्टिंग का 3 लेटर, कॉट थीटा चिपकाइए, कॉट थीटा हो गया। ये फिर नया वर्ड आता है अपने पास सेकेंड। स्टार्टिंग का 3 लेटर लीजिए, थीटा चिपकाइए, हो गया सेक थीटा। फिर सेकेंड में लगा देंगे को। इसमें अगर 3 लेटर स्टार्टिंग का ले रहे हैं तो COS बनना, जो कि पहले से अवेलेबल है अपने पास। तो क्या करते हैं, इसमें 5 लेटर लेते हैं हम लोग, लगा देते हैं थीटा, तो बन गया कोसेक थीटा। तो आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बन के हो गए हैं तैयार। और ये आपका फॉर्मूला भी होता है। आपको फर्स्ट चैप्टर में इसका पूरा इस्तेमाल होगा और चैप्टर नंबर 8.1 आपका हो जाएगा ऑफर। बस इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको सिखाएंगे। तो चलिए पहले इस फार्मूला को किसी भी हाल में आपको याद रखने पड़ेंगे। या तो जो लिखा हुआ है उसको उस तरह से याद कर लीजिए, या फिर आपको किसी भी ट्रिक लगा के याद करना हो तो करिए। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या है, P/H। कैसे जो नॉर्मल याद करना चाहेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक लगा करके। P4 बोल दीजिए कि पागल और H4 बोल दीजिए है, तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा पागल है। उसी तरह अगर आप कुछ और बनाना चाहेंगे इसमें आप, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B4 बकलोल और H4 है। कॉस थीटा क्या हो गया, बकलोल है। और उसके बाद टेन थीटा के बारे में अगर हम बोलेंगे तो ये पागल बकलोल दोनों है।
ये 3 याद रहेंगे आपको तो तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो पहले 3 को ऐसे याद रखेंगे हम लोग। साइन थीटा पागल है, कॉस थीटा बगलोल है और टेन थीटा पागल बगलोल दोनों है। अगर ये 3 याद है और ये पहली बात कि आपको ये सीरीज याद रखना पड़ेगा कि साइन के बाद कॉस है, कॉस के बाद टेन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर ये 3 याद है आपको, क्या करेंगे हम लोग, इसको पलटाइए ये बनेगा, इसको पलटाइए ये बनेगा और इसको पलटाइए ये बनेगा। देख लीजिए आप, साइन थीटा पी बाई एच था, यहाँ एच बाई पी है, करेक्ट। कॉस थीटा में इसका ये होगा, बी बाई एच था, यहाँ एच बाई बी हो गया। टेन को पलटा यही बनेगा, पी बाई बी था, इसका बन गया बी बाई पी। तो बेसिकली ये याद रखने का तरीका कैसे भी याद रखिए, बस याद रखना, भूलना ही नहीं है इसको। अगर याद रहेगा तो हम आपको अब बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन में इस सारे फार्मूले को। सवाल ये उठता है कि क्या तीनों साइड आपको दिए रहेंगे? नहीं, आपको कोई 2 दिए रहेंगे, एक फाइंड करना रहेगा। तो फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक इंसान था जिसका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिए थे और उन्होंने कहा था इनके बारे में, तीनों साइड के बारे में कहा था उन्होंने कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लार्ज वाली साइड होती है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या बोला वो, अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम रख दूं तो सबसे बड़ी वाली साइड क्या दिख रही है आपको, राइट एंगल के सामने वाला साइड, मतलब AC। AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, अदर 2 साइड के स्क्वायर के। अदर 2 साइड में कौन करना है अपना, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर दीजिए। AC का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर हो गया, फिर AB का वैल्यू क्या है P, तो P स्क्वायर हो गया, BC का वैल्यू क्या है B, तो B स्क्वायर हो गया। तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, इससे फिर तीनों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं HBP का। जैसे H का निकालना हो तो रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P का निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, और B का निकालना हो H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। बेसिकली याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे याद रखना है, सबसे बड़ी वाली साइड निकालना हो तो दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ देंगे रूट के अंडर में। बाकी दोनों निकालना हो तो क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर में से जो दूसरा वाला है जो बच गया है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे P का निकालना हो H स्क्वायर और P और H के अलावा क्या बचा B, तो B का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह B निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो चलिए जानते हैं अब हम कि एक्सरसाइज 8.1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे देख लेते हैं हम लोग और आपको यूं खत्म हो जाएगी आपको एक्सरसाइज 8.1 मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए एक तो मिलेगा आपको डायरेक्ट साइड बेस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कहेगा कि भाई एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ABC, इसमें आपको दिए रहेंगे, मान लीजिए कि BC आपको दिया हुआ है 4, ये दे रखा है 3, तो कहेगा AC गायब किया रहेगा। बोले था मैंने आपको कि कोई एक साइड आप गायब किया रहेगा। अब फिर पूछा कि भाई 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालिए, फाइंड ऑल T रेशियोज। तो हमको पता है कि ऑल T रेशियोज का फॉर्मूला हमारे पास 3 साइड को लेकर बनता है PBH तीनों का। और आपको इसमें कैसे दिया रहेगा कि यूं आपको ये वाला बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि बोलेगा पहला कि साइन A निकालिए, तो ये डिनोट करता है आपके एंगल को। तो ढूंढना पड़ेगा पहले कि ट्रायंगल में A कहाँ है, ये मतलब ये हो गया आपका फिक्स वाला एंगल। अगर यूं ही बोल दिया आपको कि हाँ cos C निकालिए, तो क्या होगा, C पे चला जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा एंगल फिक्स। तो ये एंगल जो चेंज हो पा रहा है अपने पास उस पर डिपेंड करेगा आपका परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनस फिक्स हो जाएगा आपको, ये 3, 4 चेंज होता रहेगा आपके पास परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से। चलिए पहले जानते हैं कि ये 2 दिया हुआ है, थर्ड कैसे निकालेंगे हम लोग। आपको याद होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं H, बाकी अदर 2 अपने पास P है। तो यहाँ से पहले H निकालना हो तो रूट अंडर अदर 2 साइड का स्क्वायर
3² प्लस 4² ये हो गया 9, हो गया 16, ये हो गया 25, मतलब 5। आपके पास थर्ड साइड मालूम हो गया। आपको साइन ए निकालना है, मतलब कि यहाँ फिक्स करेंगे हम लोग। साइन ए निकालना है आपको। जितने भी ए वाले होंगे तो एंगल ए करके आप क्या कीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए। ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, और इसके लिए उसको फिर से रिपीट करके फोटो बना लीजिए। मतलब ये ए, ये हो गया आपका फिक्स, बी और ये सी। इसके सामने वाला साइड क्या बन गया आपका, पी बच गया बी, ये हो गया एच। आपको पी बी एच मालूम हो गया है क्या क्या है। यहाँ वाला कितना आया है अपने पास 5, ये वाला यहाँ वाला कितना था, बी का वैल्यू 3, यहाँ वाला कितना था 4। ये मालूम हो गया। आपको जो निकालना है ए का सब निकाल सकते हैं आप, जैसे कि साइन ए निकालना हो, कॉस ए निकालना हो, टेन ए निकालना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है। साइन थीटा गया था, पागल है, कैसे हो गया अपने पास, पी बट्टे एच। पी का वैल्यू कितना 4, एच का वैल्यू कितना 5 हो गया, बहुत ही आसान। कॉस का वैल्यू क्या था, कॉस क्या था, बकलोल है, क्या हो जाएगा अपने पास 3, एच का वैल्यू 5। टेन क्या था, पागल बकलोल दोनों है। कैसे बनाएंगे हम लोग, पी बाई बी। पी कितना अपने पास 4, बी कितना अपने पास 3। कुछ भी निकाल सकते हैं छह में से आप, अगर 3 आपके पास मालूम हो गए तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपको कि एंगल सी कर दे आपको एक्यूट एंगल फिक्स वाला, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से फोटो बनाइए इसी को लेकर के। जो जैसा है वही रहने दीजिए अपने पास, और सी की जगह बना दीजिए एक्यूट एंगल, ये हो गया। एच तो फिक्स है आपके पास, ये है। इसके सामने वाला क्या होगा, पी, और जो बच गया है वो बी। अब सामने से देख देख के बोल दीजिए कितना कितना था। इसकी जगह आपको कितना है पास 5, इसकी जगह कितना है 3, इसकी जगह कितना है अपने पास 4। अब इतना लिखने के बाद आपको जो निकालने के लिए बोल रहा है निकाल दीजिए। हाँ, जैसे सी लगाना कितना चाहिए अपने पास, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 3 और जो होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। साइन सी का पी बाई एच होता है, तो पी कितना 3/5, ये कितना हो जाएगा 4/5, ये कितना हो जाएगा 3/4। देखिए एंगल पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 4/5 है, यहाँ पे साइन सी का वैल्यू 3/5 है। तो सारी बात डिपेंड करती है कि आप कौन सा एंगल फिक्स कर पा रहे हैं। ओके, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ कि आपको अगर इस तरह से दिया रहा है तो आपका इससे बन जाएगा। चलिए, तो अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपको 6 में से एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे और बाकी 5 निकालने के लिए बोला जाएगा आपको। तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट के बेस से और दूसरा शॉर्ट ट्रिक लगा करके। मैक्सिमम बच्चे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। अगर आपको रिटेन में देना हो इसका जवाब, तो अगर आप इसके थ्रू नहीं दीजिएगा तो आपका जवाब गलत हो सकता है, गलत होता ही है। मैं बताता हूँ कैसे। कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं पहले हम लोग। पहली बात ये जानिए कि किसी भी रेशियो को सेपरेट करने के लिए आपको एक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। विदाउट कोएफिशिएंट को किसी भी रेशियो को आप अलग नहीं कर सकते। तो क्या करना है अभी हमको, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दिया हुआ है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। पीवीएच में अपने पास 2 हुए, थर्ड निकालने के लिए आपको 2 को अलग करना पड़ेगा। तो कैसे अलग किया जाता है मैं बता रहा हूं। ये आपको गिवन में है, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला जो होता है पीवीएच में वो p/h होता है अपने पास। तो आपका इसका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल हो सकते हैं, बट ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल नहीं होगा। उसको अलग करने के लिए आपको एक कोएफिशिएंट लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लेट करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो इज x। तो अब क्या होगा अपने पास कि p का वैल्यू अब क्या होगा, जो ऊपर वाला है ऊपर वाला, तो 3 के साथ कोएफिशिएंट चिपका, ये बन गया 3x। उसी तरह मतलब कि p इसका था और h इसका है, तो कितना हो गया h अपने पास 4x। अब ये अलग हो सकता है। कितने बच्चे करते हैं कि p का वैल्यू फटाक से लिखेंगे 3 और h का वैल्यू फटाक से लिखेंगे 4, जो कि रॉन्ग है। कोई भी रेशियो यूं ही अलग नहीं हो सकता। तो ये तरीका आपका रॉन्ग, ये शॉर्ट ट्रिक में काम कर जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे
पी पता है, एच पता है, बी को फाइंड करना है। लगाइए पाइथागोरस का फॉर्मूला। क्या था अपने पास? एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। कितना हो गया अपने पास? 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। कितना आ गया मेरे पास? 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल सकता है, बच गया √7x। अपने पास बी का वैल्यू फाइंड हो गया। अपने पास 2 ऑलरेडी था, तीसरा फाइंड कर लिए। अब हम किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। साइन दे रखा था, कॉस का निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला पता है आपको, b/h। बी का वैल्यू फाइंड किया अभी हम लोग, √7x और h का वैल्यू अपने पास क्या है? 4x। x कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया √7/4। उसी तरह अपने पास tan a का फॉर्मूला होता है p/b। p का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और b का वैल्यू यहाँ जो फाइंड किए हैं, x इंटू में √7। x कैंसिल आउट, 3 में √7। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, सेक का निकालना हो, बस शर्त ये है कि एंगल जो ले रहे हैं सब में वही होना चाहिए। सेक का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए। कॉस का उल्टा। कॉस क्या था अपने पास? b/h, ये हो गया h/b। h का वैल्यू अपने पास 4x और b का वैल्यू अपने पास √7। x कैंसिल, आंसर 4 में √7। तो अब आपने देखा कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे बनाते हैं। आपको रिटर्न में देना हो जवाब तो आपको यही करना पड़ेगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? साइन ए बराबर 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? p/h। p इसका हो गया, h इसका हो गया, तो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। अब लगा दिए b का फॉर्मूला, h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, h का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस में 9 इक्वल टू में √7। चलिए तो ये आपका निकल गया b। 2 पहले से पता है, फिर पुट कर दिया फटाफट आपका सारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन दिया हुआ था, हम लोग कॉस निकालेंगे। कॉस ए कितना? b/h। बी का वैल्यू अभी हम लोग निकालें √7 बाई में h का वैल्यू 4। या देखिए ध्यान से आप, आंसर वही आए होंगे आपको। कॉस का आंसर ये है, आंसर ये है। तो शॉर्ट ट्रिक से निकालिए या फिर आप कॉन्सेप्ट बेस के निकालिए, आपको जवाब वही आएंगे। तो इस बार आपका टर्म 1 में क्या है? MCQ आएंगे। क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, गोला सही लगना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करेंगे आप लोग। कुछ और भी दिए रहेंगे इसी टाइप का रहता है, मगर कुछ घुमा के दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 15 cot a इक्वल टू में 8 है। 15 cot a इक्वल टू में 8 है। तो पहले जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसको एक साइड करके अदरवाइज जितना भी है सबको उधर फेंक दीजिए। मतलब क्या हो गया आपके पास? cot a इक्वल टू 15 गया उधर, मतलब 8/15। ध्यान से देखिए, फिर इसी फॉर्मेट में आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। cot a का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए 10 का पलटी मार दो। तो 10 का पलटी मारेंगे तो क्या होगा? 10 क्या होगा अपने पास? p/b। तो ये हो गया b/p। मतलब ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। फिर लगाइए, p भी पता है, h निकालिए, फाइंड कीजिए, सारा वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टेप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाँ किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से मिलेगा आपको क्वेश्चन। इस बार क्या दिया हुआ है आपको? ये किसी ट्रायंगल का साइड सब है, PQ, QR, PR, ये सारे। तो इसमें 2 साइड का सम दिया हुआ है और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि हाँ Q पे राइट एंगल है। तो पहले हम इस पूरे पढ़ के पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये Q पर डाल दिया राइट एंगल, बच गया क्या अपने पास? ये P, ये Q, तो फिर हो गया R। अब इसके हिसाब से देखिए कि PQ का वैल्यू दे रखा है 5। PQ कहाँ? ये PQ, मतलब ये हो गया 5। अब जो अदर 2 साइड बचे हुए हैं PR और QR, मतलब कि PR और QR दोनों का सम दे रखा है 25, किसी एक का नहीं है। तो जब दोनों का सम दे रखा है तो किसी एक को पहले लेट कर लीजिए। तो लेट कर लेंगे हम लोग। चलिए मान लीजिए कि अपने पास इसको लेट किया मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 25। सोचे दोनों मिला के 25। तो अगर ये अपने पास मान लीजिए 2, तो ये कितना होगा? 23। ये 3, तो ये कितना होगा? 22। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? 25 में से जो ले रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 25 में से जो लिए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आगे साइड अपने पास। अब इसमें क्या करेंगे आप कि पाइथागोरस लगा दीजिए। क्या पता है आपको? दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर।
तो लगाइए अपने पास पी आर स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको आप। 25 यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कीजिए, ये हो गया 625, ये हो गया आपको 50x, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर। इससे ये खत्म, इधर बचा अपने पास 0, सारा कितना हो गया, इसको उठा के इधर ले आइए आप 50x, इधर मिले कितना हो गया आपके पास, कितना 650। इसको काटेंगे 0 0 खत्म, 5 13 जा, एक्स इक्वल कितना आ गया आपके पास 13। अब एक्स कौन था, पी आर था। नाउ पी आर इक्वल टू हो गया 13 एंड क्यू आर 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 13, ये आ गया 12। आपको एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ और एक साइड आपको दे रखी थी भाई पी क्यू इक्वल टू में 5, जो कि यहाँ है। 3 साइड मालूम हो गया। अब आप जो निकालना है निकाल सकते हैं, साइन का, कॉस का, अदरवाइज जो वैल्यू पूछ रहा है आप निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हाँ कि किस एंगल के साथ पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कि साइन पी पूछेगा, पहले पी लेकर के क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। वही ट्रायंगल को उठा के लाइए, यहाँ डालिए, राइट एंगल है, ये पी, ये हो गया आपका फिक्स एंगल। इसके सामने वाला ये कहलाएगा एच, ये कहलाएगा पी और ये कहलाएगा बी। क्या है इसकी जगह पे एक्स, एक्स कितना निकाल के लाए हम लोग 13, तो ये 13 हो गया। बी कितना है अपने पास, बी कितना है 5। उसके बाद कितना हो गया अपने पास 12। अब निकाल दीजिए भाई, क्या होता है अपने पास पी बाई एच। आंसर क्या आ गया अपने पास, पी का वैल्यू कौन, पी है अभी 12 बाई में एच का वैल्यू 30। अगर यही बात आप बोले आपको साइन पी, ये क्यू था, ये अपने पास आर है, साइन आर निकालने के लिए तो साइन आर निकालेंगे हम लोग। तो अब क्या होगा अपने पास, एंगल चेंज होगा, ये हो गया फिक्स, तो ये तो एच है। अब ये इसके सामने वाला कहलाएगा पी, अब ये कहलाएगा बी। और ये पी कितना बन गया 5, बी कितना बन गया 12। लगाइए साइन आर बराबर पी बाई में एच, पी का वैल्यू कितना हो गया 5 एंड एच का वैल्यू अपने पास फिक्स रहता है 30। तो एंगल चेंज होने से आपका आंसर चेंज हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए कि एंगल कौन है, उसके सामने वाला ही पी लेंगे आप, परपेंडिकुलर लेंगे। एच तो फिक्स है, उसके अलावा लास्ट बी आपको आराम से मालूम हो जाएगी। हमारी बात आपको समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।